साथियों नमस्कार। मैं प्रदीप गोयल, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर एंड वेलनेस कोच। आज आपके सामने एक इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ कि शहद में क्या क्या ताकत होती है। तो शहद की ताकत बताने की बजाय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहद आखिर बनता कैसे है। जब शहद बनने की प्रक्रिया आप समझ जाएंगे तो आप इसकी ताकत का, इसकी पावर का अंदाज़ा खुद ब खुद लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में अंत तक। तो साथियों, 3 तरीके की मधुमक्खियाँ होती हैं। पहली होती है वर्कर बी, दूसरी होती है नर्स बी और तीसरी होती है क्वीन बी। इसमें से जो वर्कर बी होती है वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर उड़ के जंगलों में तमाम तरीके के औषधीय गुणों वाले फूलों का पराग रस लेकर के आती हैं। जो नर्स भी होती हैं उनका काम है कि छत्ते को बनाना, छत्ते का डिज़ाइन तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। तो वो जो वर्कर भी जो पराग रस लेकर के आती हैं वो ये नर्स बी को दे देती हैं। अब ये नर्स बी उसको अपने मुंह में आधे घंटे से ज़्यादा चबाती रहती हैं। चबाने के बाद में एक लिक्विड का निर्माण होता है। उस लिक्विड को शहद कहते हैं और उसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा भी होती है। ये मधुमक्खी अपने छत्ते में इस शहद को रख लेती हैं और धीरे धीरे वाष्पीकरण की क्रिया से उसका पानी उड़ के वाष्प बन के उड़ जाता है। साथ में ये मधुमक्खियाँ अपने पंखों से यानी उड़ने वाले अंदाज से भी हवा करके उसका वाष्पीकरण में मदद करती हैं। ये नर्स भी उसके साथ में एक और चीज़ उसी शहद से निर्माण करती हैं जिसका नाम होता है बी प्रोपोलिस, और एक तीसरी चीज़ का निर्माण करती हैं जिसका नाम होता है रॉयल जेली। ये सारी मधुमक्खियाँ अपने ही मधुमक्खियों में से एक मधुमक्खी को चुनती है जिसको कि हम क्वीन बी कहते हैं, यानी रानी मधुमक्खी। ये क्वीन बी केवल रॉयल जेली खाती है। तो इस रॉयल जेली की वजह से उसका जो आकार है बाकी की मधुमक्खियों से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और ये क्वीन बी का केवल एक ही काम है, प्रजनन करना। करीब 3 से 5 साल तक की इसकी क्वीन बी की उम्र होती है और ये हर साल लगभग 2 लाख अंडे देती है और ये केवल रॉयल जेली खाती है। यानी रॉयल जेली की ताकत से इंसान की प्रजनन क्षमता बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाती है। ये जो बी प्रोपोलिस होता है, ये बी प्रोपोलिस से छत्ते को पूरी तरीके से कवर कर देती हैं जिससे कि इस पे बाहरी वातावरण, धूल मिट्टी, इन सब किसी भी चीज़ का असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। आपको पता ही होगा कि सैकड़ों हजारों साल से जो मम्मी होती है ना, मम्मी यानी मुर्दे के ऊपर एक तरीके का लेप लगा दिया जाता है, फिर उसको सैकड़ों सालों तक वो गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, बदबू नहीं होती है। तो वो जो लेप लगाया जाता है ना, वो लेप होता है बी प्रोपोलिस। इतना ताकतवर कि अगर मधुमक्खी के छत्ते के अंदर अगर कोई चूहा या छिपकली किसी तरीके से घुस भी जाए, अगर उसको ढक दिया जाए इस बी प्रोपोलिस से, तो वो वैसा ही रहेगा, बिल्कुल सड़े गलेगा नहीं। ये होता है बी प्रोपोलिस की ताकत। तो इस तरीके से साथियों मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण करती हैं। जंगली शहद, प्राकृतिक शहद, प्योर शहद। इस शहद में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन ए, बी, सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और जाने क्या क्या तत्व होते हैं। ये हमारी सेहत का एक इकलौता एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको किसी भी तरीके की बीमारी वाला व्यक्ति अगर सेवन करता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा ही होता है। ये अगर प्योर शहद है तो इसको आँखों में लगाने से इसकी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, मोतियाबिंद ठीक हो जाता है।
हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, एकदम रामबाण है। इससे मोटापा भी कम हो जाता है। इससे हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ये गले से संबंधित और सांस से संबंधित यानी रेस्पिरेटरी संबंध से संबंधित बहुत ही अचूक इलाज है। और इसका इतने सारे गुणों के अलावा इसका एक और गुण है कि शहद को योग वाहिनी बोला जाता है। वाहिनी का मतलब वाहन, वाहन का मतलब कैरियर। किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे किसी चीज को ले जाने वाली चीज को बोलते हैं कैरियर। तो जब भी हम इसको किसी भी चीज में मिला करके शहद को देते हैं, वैसे तो शहद अपने आप में एक संपूर्ण आहार है, कंप्लीट आहार है। अगर आपको भूख लगी हो और कुछ खाने को न मिल रहा हो और अगर आपके पास में शहद है 100 ग्राम, वो भी ड्राई फ्रूट शहद, तो आप इसको खा लें, आपको भूख नहीं लगेगी। ये संपूर्ण आहार माना जाता है। तो ये जो शहद है जब किसी चीज में हम मिला देते हैं तो उस चीज की पावर को ये शहद और बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है, योग कर देता है, जोड़ देता है। इसलिए इसका एक ये अद्भुत गुण है, योग वाहिनी। जिस भी चीज में मिला दिया जाएगा, जैसे कि अगर ड्राई फ्रूट्स में अखरोट बादाम किशमिश में अगर इस शहद को मिला दिया जाएगा तो अखरोट बादाम किशमिश चिरौंजी काजू की इसकी ताकत बढ़ जाएगी। अगर तुलसी अदरक और गिलोय के साथ में इसको मिला करके खाया जाए तो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अगर जामुन के साथ में इसको खाया जाए तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनका शुगर कंट्रोल करने में और ज़्यादा मदद मिलती है। अदरक और दालचीनी वाला अगर शहद है तो मोटापे में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस तरीके से शहद अपने आप में एक संपूर्ण आहार है, लेकिन इसको अगर हम अलग अलग चीज़ों के साथ में मिला करके खाते हैं तो ये उस चीज़ की पावर को भी कई गुना बढ़ा देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, शहद खाइए, प्योर शहद खाइए और स्वस्थ रहिए। जिसको एक अच्छा और अलग अलग तरीके के ये रेडीमेड शहद, जामुन वाला, जिंजर वाला, दालचीनी वाला, तुलसी वाला, ड्राई फ्रूट वाला, ये भी जो भी मार्केट में शहद ये नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर किसी को चाहिए तो आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।